student, today we are going to discuss very interesting topic, linear equation in one variable. Before starting this topic, we will discuss about our previous class chapter, expression. What is expression? I think all of you remember this word, है ना? देखिए क्या था एक्सप्रेशन में, जब कभी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 like that and some alphabetical numbers A B C X Y Z and some mathematical operation जैसे plus minus multiply divide, when we write all the three together it forms an expression. जैसे कोई काउंटिंग नंबर ले लिया हमने 3 और अल्फाबेट्स कोई सा भी ले लिया हमने x और उनको मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या ले लिया, मल्टीप्लाई वाला, तो ये बन गया 3x, है ना. 3x जो हो गया ये हो गया अपना एक्सप्रेशन. इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, 3x plus 5, it is also an expression. 3x plus y plus 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है. आपको नाम शायद याद हो, इसमें 1 टर्म है तो इसको मोनोमियल बोलेंगे, इसमें 2 टर्म्स है 1 and 2, इसको बाइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 and 3, तो इसको बोलेंगे हम ट्रिनोमियल. ऐसे करके अगर और टर्म्स पढ़ते जाएंगे तो क्वाड्रिनोमियल एंड मेनी टर्म्स एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल. ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा. तो भाई आज क्यों इक्वेशन पढ़ने चले, तो आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, इसलिए कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन में, बदल सकते हैं. कैसे? व्हेन वी राइट 3x इज इक्वल टू 0, जब हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, इक्वल टू समथिंग, सपोज इट इज इक्वल टू 10 is equal to 5, then all the three equations convert into, all the three expressions convert into equation. ये सारी expressions जो थी equation में convert हो गई, केवल ये is equal to साइन लगाने से. इसलिए हमने expression को फिर से एक बार रिकॉल किया कि दोनों में बस इतना डिफरेंस है. अगर ये 3x लिखा हुआ है केवल तो ये एक्सप्रेशन है, और जब हम इक्वल टू समथिंग कर देते हैं तो ये इक्वेशन में बदल जाता है. और क्या होता है इक्वेशन में, इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो ये दो हिस्सों में बढ़ गया, इज इक्वल टू के उल्टा हाथ और इज इक्वल टू के सीधे हाथ की तरफ. इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड इसको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड. दोनों साइड क्या करने की कोशिश करते हैं, बराबर लाने की कोशिश करते हैं. और क्या होता है जो इसमें नहीं होता है, देखिए जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हम सॉल्व नहीं करते, उसको सिंप्लीफाई करते हैं. जैसे 3x plus 2x plus y, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x plus 2x यानी 5x plus y. और वही हम जब इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएंगे. क्लियर हो रहा है? अभी हम सॉल्व करना बताएंगे कैसे करते हैं. तो इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ हम इम्प्लाइज दैट का साइन यूज करते हैं और यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं. तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि हम जब भी सॉल्व करते हैं तो मैडम अक्सर बोलती है कि आप उसको इज इक्वल टू लिखना या इम्प्लाइज दैट. ध्यान देना कहाँ पर इम्प्लाइज दैट यूज करना है, कहाँ पर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू ऑलरेडी यूज है तो यहाँ एक और इज इक्वल टू यूज नहीं होगा, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का साइन यूज हो गया. तो इससे ये अभी क्लियर हो गया इतनी चीज से कि इक्वेशन आखिर होती क्या है. जब हम इज इक्वल टू यूज करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है एक्सप्रेशन. ठीक है ना. अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. इसमें लिखा है लीनियर वर्ड, है ना. तो लीनियर मतलब क्या, आपने कहीं और सुना है लीनियर प्रीवियस क्लास में? हाँ सुना है आपने. आपने लीनियर पेयर सुना होगा, एंगल्स जब कर रहे थे 7th क्लास में, तो लीनियर पेयर सुना होगा.
पेयर यानी सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री एंगल कैसा होता है? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ भी लीनियर का मतलब है स्ट्रेट। और एक रेक्टिलिनियर मोशन भी सुनो। रेक्टिलिनियर मोशन क्या? मैंने बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसी तरह यहाँ भी लीनियर का मतलब है स्ट्रेट, यानी क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बस इतना नहीं, एक और चीज है इसमें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डिग्री इक्वेशन। अब भाई ये 1 डिग्री मतलब, और एक और चीज जोड़ दिया बेटा आपने, तो 1 डिग्री मतलब क्या? 1 डिग्री भी एक्सप्लेन करते हैं आपको। वही इक्वेशन लीनियर होगी जिसमें 1 डिग्री हो, मतलब उस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो? 1। तो कैसे पता करते हैं कि डिग्री इक्वेशन की क्या है? देखिए, जैसे अभी मैं बार बार एग्जांपल 3x इज इक्वल टू 0 ही ले रही हूँ, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। 3x, इसमें ये जो x है ना, अल्फाबेट्स जो बने रहते हैं, है ना, इनकी पावर को देखते हैं अपन। इसकी पावर क्या है? 1। ठीक है, जो इसकी पावर होगी वही इक्वेशन की पावर होगी। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी ये कैसी इक्वेशन हो गई? 1 डिग्री इक्वेशन हो गई। अब एक और एग्जांपल देखें, यहाँ मैंने लिख दिया 3x, x के साथ एक और लिख दिया y इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा? मल्टीप्लाई कर। तो 1 प्लस 1 कितनी हो गई? इसमें 2 हो गई। पावर कितनी हो गई? 2। तो 2 तो नहीं होता, मतलब 1 डिग्री होना चाहिए। अगर पावर 2 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यानी समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जिसमें डिग्री क्या हो? 1 हो, जिसमें कोई भी जो एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स जो दिए हैं उनकी पावर 1 हो। और एक और एग्जांपल देखें, जैसे 3x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वल लिखा हमने 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1 थी, ठीक है, यहाँ पे भी पावर कितनी है? 1 है, मगर फिर भी ये लीनियर नहीं है। पता क्यों? क्योंकि अगर आप इसको आगे और सॉल्व करते हो, एलसीएम लेते हो, है ना, एलसीएम ले लिया तो आपकी इक्वेशन ये हो गई। यहाँ पावर कितना हो गया? 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। जब उसको आगे सॉल्व करा और उसको सिंप्लीफाई करके हमने थोड़ा सा करा तो यहाँ पे पावर क्या आ गई? 2 आ गई। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इधर देखें, इसकी पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई? डिग्री क्या हो गई? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ कहीं भी 2 नहीं आ रहा था, तो ये लीनियर इक्वेशन। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 1 डिग्री होना चाहिए। ओनली 1 डिग्री इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, इक्वेशन क्या होती है और लीनियर वर्ड का मतलब क्या है ना। अब इसमें एक और चीज जुड़ा हुआ है, इन 1 वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या? देखिए, जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें 2 चीजें होती है। उसमें कांस्टेंट भी होगा, जब कोई भी इक्वेशन लिखा है ना, उसमें 2 चीजें होंगी, एक कांस्टेंट भी होगा उसमें और एक वेरिएबल होगा। कुछ कांस्टेंट होंगे और कुछ वेरिएबल होंगे। अब मैं यहाँ लिखा था 3x इज इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन थी। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है? जो कांस्टेंट है यहाँ पे 3, जो काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं ना 1 2 3 जो भी आएंगे,
वो कांस्टेंट है, 3 इज योर कांस्टेंट। और जो ABCD में लिखे होंगे, है ना, वो क्या है, वेरिएबल। अब कांस्टेंट का मतलब क्या, जो फिक्स्ड है, निश्चित है, जिसकी वैल्यू 3 ही रहेगा। चाहे आप यहाँ खड़े हो तो भी अगर आपका थर्ड नंबर है तो 3 रहेगा, है ना। और अगर आप यहाँ 3 है, ऊपर मून में भी जाए तो भी 3 की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगी। 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, उसकी कहीं वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो फिक्स्ड है, निश्चित है, तो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। वेरी मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरी कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पर वेरी कुछ नहीं होगा, मतलब 3 तो कांस्टेंट ही रहेगा और x वेरी कर सकते हैं, x के हम कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन में कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं वन वेरिएबल, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल मतलब वेरी करने वाली संख्या कितनी हो, सिर्फ एक हो। जैसे मैंने लिख दिया 3x = 0, एक इक्वेशन ये लिखी, एक इक्वेशन लिखी 3x + 5 = 0, एक इक्वेशन लिखी मैंने x + y = 0, एक और लिखी 4x + 2y = 0। तो ये मत समझ लेना हमेशा 0 ही 0 होता है, मैडम 0 0 लिख रही तो हमेशा ही 0, हमेशा 0 नहीं रहता, या कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, है ना। अब इसमें से कौन सी वन वेरिएबल वाली है, ये सब लीनियर है क्योंकि इसकी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, इधर 1 1 है, सबकी पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पर ABCD जो अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं ना, X Y Z, तो इसमें सिर्फ एक ही आया है X, इसलिए ये हो गया वन वेरिएबल। इसमें भी एक ही अकेला x ही आया, तो ये भी वन वेरिएबल। और इसमें कितना है, x भी आया और y, तो ये मतलब है ये 2 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, 2 की वैल्यू परिवर्तन हो सकती है। या इन शॉर्ट में कहें कि हम यहाँ पर 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू को। यहाँ केवल हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यहाँ भी क्या है, 2 वेरिएबल। तो हमारी जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली नहीं है, जो इस चैप्टर में अभी डिस्कस नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, हमें ये समझ में आ गया, इसके हर अल्फाबेट्स का मतलब समझ में आ गया, शब्द का समझ में आ गया, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। क्लियर। अब जब हम नेक्स्ट क्लास डील करेंगे तो उसमें ये डिस्कस करेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे, अभी मैंने बताया ना, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो वो हम करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, बाय।